भैया बहनी सबको राम राम, वंदना सिंह का नमस्कार। आज कुछ मुख्य समाचार है, दुखद समाचार है। आप लोग जानते होंगे कल हाथरस में बहुत बड़ी घटना घट गई है, जिससे हमारे भाइयों बहन बहुत सारे का देहांत हो गया है। और मिला जुला के भैया बहनी लोगन यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, श्रद्धा तो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, आस्था भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भैया बहनी यही बोलूँगी कि आस्था है, ठीक है, श्रद्धा भी है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इतना अंधविश्वास इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए कि कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं भी घर द्वार छोड़ के पैसा भी खर्चा कर रहे हैं और जान से भी चले जा रहे हैं। सब क्या है? अरे श्रद्धा आपके अंदर है, प्रभु की भक्ति है, तो आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं। प्रभु तो हमारे दिल में है, उनको कहीं खोजने की ज़रूरत जाने की नहीं है। और जो बाबा हैं अपने आप को कोई भोले बाबा बता रहा है, कोई राम बता रहा है, तो भैया ठीक है, उनको उनके अंदर शक्ति है, महापुरुष है, और उनकी दिनचर्या सही है, रात को जल्दी उठते हैं, पूजा भजन कीर्तन में मन लगाते हैं, उनका नियम धर्म सही है, ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन भैया अंधविश्वास के ऊपर जो है, अंधविश्वास करके कितने जाने चाह रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रयागराज में पुल टूटा था, श्रद्धालुओं गए थे, वहाँ ऐसे ही भीड़ मचा था, वहाँ कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उत्तराखंड को लेकर ले लीजिए, वहाँ भी कितने सब आदमी औरत के साथ में खच्चर सहित कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। ये सब भैया सुन के तकलीफ़ होता है, क्योंकि अभी भी अंधविश्वास आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा है। जब तक ये अंधविश्वास हटाएंगे नहीं, तब तक न तो सत्संग भजन पाएंगे, न तो मुक्ति बना पाएंगे। ऐसे दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। दौड़ते हुए भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान के लिए आत्मा को परमात्मा से लगाइए, 10 मिनट बैठ के, घर में ही हैं, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप काम करते रहिए, प्रभु से मन लगाकर, प्रभु से हमेशा, प्रभु आपके अंदर है, सिर्फ नज़र होना चाहिए। अगर हमारे पास नज़र है तो प्रभु हर जगह दिखते हैं। जैसे प्रहलाद जी को खंभा में प्रभु दर्शन दिए थे, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। भैया बहनी लोगन, सुन के बड़ा तकलीफ़ होता है। ये अंधविश्वास मान के, सोच के, समझ के घर से निकल जाते हैं, और क्या होगा ये नहीं समझ पाते हैं। कम से कम ये तो देखिए कितना भीड़ इकट्ठा हो रही है, घर में इंसान तकलीफ़ में आ जाता है। लाइट पंखा नहीं है 10 मिनट के लिए तो परेशान हो जाता है, और जहाँ 10,000, 4,000, 6,000 पब्लिक रहेगी, वहाँ गर्मी कितनी होगी और कितना दिक्कत बढ़ेगी। ये सब सोचना चाहिए। कहती हूँ ठीक है, आस्था आपकी होनी चाहिए, भक्ति भजन भाव होना चाहिए, सत्संग भी अच्छी बात है, लेकिन घर में भी आप बैठ के सुन सकते हैं टीवी के ऊपर। और ये जो गुरु जी बताते हैं हम भोले बाबा साक्षात हैं, अरे भोले बाबा कहाँ से हो? आपको भी तो किसी ने धरती पे भेजा है, आप कोई अवतार लेके तो आए नहीं हो। कोई राम के जैसा, हमारे राम प्रभु अवतार लिए थे, कृष्ण भगवान अवतार लिए थे, आप अवतार लेके आए हो। आपको तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपका लालन पालन परिवर्तन किया है, तो आप भोले बाबा राम कैसे बन गए? ये सब अंधविश्वास पब्लिक को, जनता को दिखाते हैं भैया, और जनता उसी बहकावा में पड़ जाती है, और घर द्वार छोड़ के। आज तो कितने जन चले गए, उनके घर वाले परेशान हैं, रो रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है भैया। इसीलिए कहती हूँ कि ये अंधविश्वास कम करिए, और आस्था लगन जो है प्रभु से मन लगाइए, घर के अंदर बैठ के, दिल में, अपने दिल के अंदर ही हमारे भगवान प्रभु हैं, कहीं खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये तन काम से लगाइए, मन राम से लगाइए, प्रभु हमेशा आपके पास रहेंगे, हमेशा हैं, कहीं जाने की, खोजने की ज़रूरत नहीं है। भैया बहनी लोगन, ये थोड़ा सा जो अंधविश्वास है उसको कम करिए, और लोगों को जागृत करिए कि कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आने जाने से कितना नुकसान हो जाता है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है? स्वयं खुद से जिम्मेदार हैं। हम नहीं जाते अगर, तो कोई साधु संत हमको घर पे तो बुलाने नहीं आते हैं, हमको ज़बरदस्ती तो लेके नहीं जाते हैं। हम गए भैया, कुछ करनी होती है, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, ये तो है, जहाँ लिखा वहाँ होगा। लेकिन फिर भी आदमी को अपने से सचेत रहना चाहिए। कितने बिलख रहे हैं, कितने परिवार उजड़ गए,
कितने माँ के बच्चे तड़प रहे हैं। ये सब क्या है? अपने आप को संभालिए, शांति दीजिए। और प्रभु से यही दुआ करती हूँ कि जितने श्रद्धालुओं की आत्मा कल का प्रभु में विलीन हो जाए और उनकी आत्मा को हमारे राम जी शांति दे। जय सिया राम। राम राम। सबको प्रणाम।